वैसे तो हम दवाई रखते हैं, लेकिन हमारे मौत का पता नहीं किस टाइम आ जाए। तो हेलो जी, वंदना फैमिली ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जी आज एक बहुत बड़ा हादसा हमारे से हो गया है, क्योंकि देखो, जान तो सभी की ऐसी ही होती है। जैसे हमें अपनी जान प्यारी है, ऐसे ही सभी, चाहे जानवर हो चाहे कोई भी हो, सबको अपनी अपनी जान बहुत प्यारी होती है। ये हमारा इधर टेबल है, जैसे कि ड्रॉर सा, इसके अंदर ड्रॉर बना रखे हैं। इस पे पहले जब हमारा उधर कमरा था, वहां पे बरामदे में गैस वगैरह रखते थे, क्योंकि किचन नहीं बनवा रखा था उस टाइम पे। तो ये वो है। और इसके पीछे चूहा जो है, चूहा था इसके पीछे। और ये पता नहीं क्या कर रहे थे इसमें, इन्होंने लात मारती थी, वैसे ही पैर पे लगा दिया था काफी तेज सा। तो चूहा जो है ना, उसके अंदर से खिंच गया है। और अब चूहा यहीं पे बैठा हुआ है, और बहुत ज्यादा इसका दिल धक 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 कर रहा है। मुझे इसके पास जाते हुए भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और फिर इसको हमने बाहर, इन्होंने आए थे झाड़ू से बाहर फेंका था, तो उसकी तो ये ना यहाँ पे मर गया था। 15-20 मिनट के बाद हमने उसको बाहर निकाल दिया था झाड़ू से। तो ये मर गया था। तो जितना ज्यादा पता नहीं टाइम का लगता कुछ भी, किस टाइम किसकी जो है मौत आ जाए और भगवान उठा के अपने पास ले जाए, कुछ भी नहीं पता लगता। और देखो, इतना ज्यादा, ये इतना मोटा था चूहा, खा खा के बिल्कुल पड़ा पड़ा था रसोई में, क्योंकि ये हमारी रसोई बिना, अभी में इसमें ना प्लास्टर वगैरह नहीं है। तो इतना, मतलब झाड़ू से भी ये ना उठ नहीं रहा था मेरे से बिल्कुल भी, और मुझे बहुत डर लग रहा था उससे मरे हुए से भी। मैं तो इन चीजों से कच्चा ही होता है बहुत ज्यादा। और पर इसका मुझे बहुत ज्यादा दुख आया। मैं बल्कि शाम के टाइम फिर आए काम से, मैंने ना बहुत धमकाया। मैंने कहा तुमने ये ध्यान नहीं किया, उधर चूहा था, चूहा मैंने कहा जब तुमने सुबह लात मारी। पहले तो हम सोचते रहे, मैं सोचती रही, मैं कहा पता नहीं कैसे मरा वो, क्योंकि वो ना जब उसके यहाँ पे पैर पे भी चोट लग रही थी, और अंदर से ना घिस ही गया था जहाँ पे पेट होता है। तो वो धक 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 सा कर रहा था वहां पे बैठा हुआ, बहुत ज्यादा घबरा रहा था। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्यों ये जो है ऐसे कर रहा है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा उन्होंने सुबह लात मारी थी इस पे टेबल पे, तो शायद ये इसके पीछे था, और तब ये भिज गया है, उसी की वजह से इसकी जो है जान चली गई है। तो ये मेरे बाद में दिमाग में आया था, क्योंकि देखो, जान अपनी अपनी सभी को बहुत प्यारी होती है। चाहे भगवान ने किसी भी रूप में इंसान को भेजा है, लेकिन उसके अंदर जान और दिल वो 10 कुछ देकर भेजा है। सभी को अपनी मौत से डर लगता है, भले ही संसार में आके कितना दुख काटो, कितने संकट काटो, इतनी ज्यादा मुसीबतें झेलो, लेकिन सबको संसार में आके अपनी जो है जान जाते समय सभी को डर लगता है। सभी सोचते हैं कि हमारी जो है जान किसी न किसी तरीके से बच जाए। तो ऐसा ही होता है। ये तो आज जानवर था, वैसे तो देखो इसको एक नई जूनी मिल जाएगी, भगवान कुछ तो कुछ ना कुछ तो उसको बना ही देंगे। लेकिन फिर भी देखो, दुख तो आता ही है, किसी का भी हो। और मुझे तो बस, मेरे से तो किसी का टुकड़ा नहीं खाने जाता है। मेरे से क्या, हमारे से तो पता नहीं, खानदान में यही रीत है हमारे तो देखे नहीं जाता। किसी को छोटा सा बाल भी टूट जाए तो हमें तो बहुत दुख होता है अपना। किसी को हम कालचा काट कर नहीं दिखा सकते, बाकी जो हमारे दिल में है तो वो तो हमें पता। और शायद शायद इसी की वजह से हमारा दिल साफ है, या हम सबका दुख समझते हैं, इसीलिए भगवान ने हमें सुख दे रखा है। हम यही चीज जानते हैं कि हमें भगवान ने अगर सुख दिया है ना इतना ज्यादा, देखो हमारे सिर पे के भी सही मिल रहे, घर बार भी सही है, पीछे माई का भी सही है, सब कुछ ठीक है। तो वो इसीलिए है, आगे औलाद भी हमें सही मिल गई है। तो अभी तो देखो छोटे हैं, आगे भगवान की मर्जी है, बड़े होके पता नहीं कैसे निकलेंगे, वो तो टाइम बताएगा। लेकिन पूरी पूरी कोशिश करेंगे अपने बच्चे को अच्छे तरीके से रखने की, संभालने की, सही तरीके से जो है अब उनकी जिंदगी को लेके चलने की कोशिश तो सब माँ बाप करते हैं। लेकिन टाइम का कुछ भी नहीं पता होता है कि अपनी बच्चों के साथ या अपने साथ क्या हो जाए, जैसे कि आज इस चूहे के साथ हो गया है। और इसको तो चलो, ये तो एक जानवर था, लेकिन जान तो सभी के अंदर होती है। और इसीलिए भगवान ने हमें सुख दे रखे हैं कि हम अंदर से साफ हैं, बाहर से हमारी चलो
मेरी जुबान थोड़ी सी अक्कड़ सी की है बोलने की, लेकिन बिल्कुल मन बिल्कुल साफ है। और मेरी आदत है, मैं जो भी कुछ कहना चाहती हूँ किसी को भी कुछ बात किया मैं पहले ही बोल देती हूँ। मुझे 6 फीट पीछे बोलना तो बिल्कुल भी सही लगता ही नहीं है किसी भी तरीके से। जो पीछे से बुराई करते हैं, जो ये निंदा करते हैं, वो चीज मुझे पसंद नहीं है। मैंने तो जो भी किसी को कुछ कहना है, गलत हो सही हो भाई मुंह पे बोल दो, अपना छुट्टी करो, है ना। तो ये मेरा हिसाब है। और इसीलिए मैं सबको बुरी लगती हूँ कि हाँ भाई, क्योंकि हमारा यहाँ का मोटा पोस ऐसा ही है, तो इसीलिए हम बुरे लगते हैं कि हम गलत ना तो सुनते हैं ना कहते हैं ना कुछ। और जो कहना है मुंह पे ही कह देते हैं, ऐसी आदत है हमारी। चलो जी, वो तो जिंदगी है, जिंदगी में कभी हंसना कभी गम कभी दुख सुख सब कुछ चलता रहता है। लेकिन आज मुझे इस चूहे का बहुत ज्यादा दुख आया है। चलो वो तो अब हो गया था, जो होना था तो वो तो हो गया है, बीत चुका है समय। अभी जो है शाम का टाइम हो गया था। शाम के टाइम सुबह मैंने कपड़े धो के तार पे टंगा दिए थे, सारे सूख गए हैं। वो कपड़े उतार के मैंने अंदर रख दिए हैं, उनको तय लगा दूंगी। और ये गेहूं सुखाए थे, आटा पिसवाना था, आटा बिल्कुल खत्म हो गया है, बस दो एक कल कल तक का रखे आए हैं। आज शाम को खाना बन जाएगा, कल सुबह बन जाएगा, बस कल शाम के टाइम पिसवा के ले आएंगे इसको। साफ करके धो के अच्छे तरीके से, बस ऐसे ही कट्टे में रखी थी, फिर मैंने सुबह इसको फैलवा दिया था। मैंने कहा एक बार धूप से निकल जाएगी तो ये साफ हो जाएगी, और इसको जो है पिसवा के ले आएंगे। हमने साफ सुफ करके फैला रखी थी। और ये जो गेहूं है थी, ये वाली आज हमने सारी गेहूं कोटे की धोई थी, जो वहां से मिलता है, डिपू से राशन मिलता है, वो वहां की गेहूं थी। गेहूं बहुत अच्छी आती है, और उसी को जो है धोती तो मैं जरूर हूँ गेहूं, चाहे घर की हो चाहे मतलब जो है कोटे की हो। और इस बार गेहूं कोटे की ही पिसवाई है, क्योंकि देखो घर की गेहूं थी ना, वो फिर मैंने रख रखी है। मैंने कहा चलो जो है बाहर निकली हुई उसको निकालनी पड़ती है बाल्टी से, वो मेरे से निकलती नहीं है। जब ये घर होते हैं कभी तो निकाल लेते हैं, अदरवाइज वो ऐसी रखती रहती है। और इसमें कट्टे में रखी थी, 2 कट्टे में आई थी ये, तो दोनों इकट्ठे की मैंने जो है धो दी, तो उठा के थोड़ी जो जितना हमें जरूरत है इतना पिसवा लेंगे। और बाकी वो अगले जब अगला अगला चक्कर बनवाएंगे आटे का तो उसके अंदर मिल जाएगी। अभी ज्यादा अगर पिसवाएंगे, एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है और इतना आटा नहीं लगता है। वैसे तो मैं रोटी तो हमारे बनती है, लेकिन इतनी बनती तो है, मैं वेस्ट भी बहुत ज्यादा हो जाती है कई बार। और कुछ गर्मी है ज्यादा आटे का तो क्या ही करना है। तो जी, ये काम भी जो है हमारा निपट गया था, और मेरे से कट्टा भी नहीं खाया जा रहा था, मैं थक गई थी बिल्कुल। फिर से तो गर्मी में बिल्कुल भी काम भी होता है। उसके बाद ये नीचे ना अनिक ने बहुत सारे गेहूं खंडेर दिए थे, तो मैंने सोचा मैं इनको कब तक धूंगी, देख लो। फिर मैंने इनको झाड़ू लगा के उधर कर दिया था, और ना ही मैं इनको खा सकती, ये नीचे गिर गए थे मिट्टी में। ये जो कच्चा जी होता है, किरकल मारती है आटे में, अगर किरकल मार जाए तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है आटे में। और हमारे अंदर ही हम्म। तो फिर ये मैंने झाड़ू लगा के सारी साफ कर दी, और अब जो है हाथ इधर कर दिया। और इतनी देर में ही मुझे इतनी गर्मी आ गई थी, बहुत ज्यादा गर्मी ही, पता नहीं क्या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है।